यूएस ईरान का पीस डील एमओयू फाइनली साइन हो गया। इस एमओयू को देखते हुए साफ है कि ट्रम्प ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। तो चलिए इस एमओयू को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जब डील अनाउंस करना है तो उसने स्टार्ट में ये मान लिया कि अगर ये वॉर 4 हफ्ते तक और चल जाते तो वो बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाते और उनका ऑयल रिजर्व खत्म हो जाता। मतलब स्टार्ट में ही ट्रम्प मान रहा है कि यूएस बुरी तरह फंस चुका था और इस एमओयू के टर्म्स ने ये क्लियर कर दिया। तो इसमें सबसे पहले ये एग्री हुआ है कि यूएस परमानेंटली ये वॉर रोक देगा और सारे फ्रंट्स पे इंक्लूडिंग लेबनान पे यूएस एंड उनके एलाइज अटैक नहीं करेंगे, यानी कि इजराइल को भी रोकना पड़ेगा। और यही नहीं, ईरान पे सालों से लगे हुए सारे सैंक्शंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के और बाकी सब प्राइमरी सेकेंडरी सारे सैंक्शंस यूएस हटवाएगा। और ये डील यहीं पे नहीं रुकी, यूएस ट्रेजरी ईरान ऑयल पे लगे हुए सारे वेवर्स हटा देंगे। मतलब कि अब ईरान लीगली जिसको चाहे जहां चाहे जितना चाहे ग्लोबल मार्केट में अपना ऑयल बेच सकता है लीगली। और इंटरनेशनल बैंकिंग्स भी इनके ट्रांजेक्शन वैलिडली एक्सेप्ट करेंगे और शिपिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी भी लीगली इसमें ट्रेड करेंगे। और साथ में ईरान को रीडेवलपमेंट के लिए यूएस $300 बिलियन देगा और बाकी ईरान के फ्रोजन फंड्स एसेट सब रिलीज करेगा। और अब हॉर्मस की बात करें तो यूएस अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का एडमिन राइट इनडायरेक्टली अब ईरान के पास होगा, जो पहले से भी ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। और अब आते हैं इस वॉर के सबसे बड़े मुद्दे पे, यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, तो इसमें ईरान ने एग्री किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्टेटस को है वो वही मेंटेन करेगा अगले 60 डेज तक, जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाता। और इसके बदले में यूएस अब उस पर फर्दर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आ गया जब ट्रम्प ने इनडायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि अगर ईरान इसको एनर्जी में यूज कर रहा है तो क्या दिक्कत है। और इवन ट्रम्प ने तो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल को भी जस्टिफाई कर दिया कि अगर आसपास के देशों के पास है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो। और इस पूरी एमओयू से इजराइल को क्या मिला, तो उस पर ट्रम्प का कहना है कि इजराइल को इस पे थैंकफुल होना चाहिए कि ईरान उन पे न्यूक गिरा देता जो हमने बचाया। मतलब सीरियसली तुम अपने अलाई को बिना इंक्लूड किए डील साइन कर रहे हो, इसमें इजराइल को कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी तुम उस पे एहसान जता रहे हो। और यही नहीं, तुमने वॉर स्टार्ट की थी ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकने, जिसको तुम अब खुद एंडोर्स कर रहे हो। और इस इस्लामाबाद एमओयू के साथ पाकिस्तान ने ट्रम्प के साथ बहुत गंदा खेल कर दिया। ये एमओयू के साथ यूएस ने ये ऑफिशियली मान लिया कि ईरान न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल में सऊदी अरेबिया के बराबर है। ट्रम्प ने 2020 में सही कहा था ईरान को आप डील में नहीं हरा सकते और ये सरेंडर ने प्रूव कर दिया।